कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर आए हैं, जैसे गॉटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, संघनन अभिक्रियाएं और कैरी-जारो अभिक्रिया। इसमें गॉटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण को यदि देखें तो जो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैसों के मिश्रण के साथ अभिक्रिया कर संकर यौगिक बनाता है, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। पहले हम रिएक्शन लिखकर दिखाते हैं और फिर रिएक्शन से आप लोग थ्योरी कैसे बनाते हो ये भी समझाते हैं। जैसे HCl और HCl जुड़कर एक मीडिएट कंपाउंड बनाएंगे, जैसे बन जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड NHCl। ये एक मीडिएट कंपाउंड बना और यही जो मिश्रण बना ये बेंजीन रिंग से अभिक्रिया करेगा या बेंजीन से करेगा C6H5 और इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु हम अलग कर देंगे। ये हमारा बेंजीन है, जबकि बेंजीन का जो सूत्र होता है वो C6H6 होता है। इसमें अभिक्रिया करा देंगे इसी कंपाउंड से CH डबल बॉन्ड NHCl और उत्प्रेरक जो कैटालिस्ट के रूप में कार्य करेगा वो निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, ये निर्जल है। जब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये हाइड्रोजन परमाणु Cl के साथ निकल जाएगा, माइनस HCl कर देंगे, ये कंपाउंड हट जाएगा। तो बचेगा हमारे पास C6H5, यहाँ पर ये बचा और यहाँ से CH डबल बॉन्ड NH बचा, CH डबल बॉन्ड NH। ये हमारे पास जो कंपाउंड बना ये संकर यौगिक बना, संकर यौगिक। इस संकर यौगिक का जल अपघटन कर देंगे। जब हम जल अपघटन करेंगे इसका, तो जल अपघटन करने पर हमारे पास हमें बेंजल डिहाइड मिल जाएगा C6H5CHO। जो H2O का ऑक्सीजन है ये CH के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से दो हाइड्रोजन NH के साथ जुड़ जाएंगे, तो ये निकाल देंगे प्लस NH3 अमोनिया गैस। ये आपकी जो गैस बनी अमोनिया और ये गैस ये जो बना ये आपका बेंजल डिहाइड है, बेंजल डिहाइड। और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्वार्टरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्वार्टरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। थ्योरी कैसे लिखते हैं जरा देखिएगा कि जो हमारा उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक को हम पहले लिखेंगे कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन अणु हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड के गैसों के मिश्रण से अभिक्रिया कर संकर यौगिक बनाता है और संकर यौगिक का जल अपघटन करने पर बेंजल डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ये हमारी क्रिया क्वार्टरमान क्रिया कहलाती है। यहाँ से एक लाइन से हम ये भी लिख सकते हैं कि यह क्रिया क्वार्टरमान क्रिया कहलाती है। दूसरी क्रिया हमारे पास संघनन अभिक्रियाएं हैं। संघनन अभिक्रियाओं की अगर हम बात करें तो दो अणु हमें मिलते हैं, जिनमें एक एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड, और एक कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों संघनन अभिक्रियाएं देते हैं। संघनन अभिक्रियाओं का मतलब ये होता है कि इसमें एल्डिहाइड के दो अणु या कीटोन के दो अणु संयुक्त होकर एक कंपाउंड, योगात्मक कंपाउंड देते हैं, उसी को हम कहते हैं संघनन अभिक्रिया। संघनन अभिक्रिया में एल्डिहाइड के जब दो अणु संयुक्त होते हैं, दो अणु संयुक्त होकर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिलडिहाइड या एल्डोल का निर्माण करते हैं और एल्डोल का निर्माण होता है, इसमें मुख्य रूप से एल्डोल संघनन ही आता है। मुख्य रूप से एल्डोल संघनन पूछा जाता है, संघनन पूछा जाता है, एल्डोल संघनन मुख्य रूप से पूछा जाता है। अब इस एल्डोल संघनन को हम देखेंगे कि जो हमारे पास एस्टल्डिहाइड होता है, इस एस्टल्डिहाइड के दो अणु, एस्टल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है वो CH3CHO होता है। इसकी ओपन संरचना अगर हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे CH, तीनों हाइड्रोजन ओपन कर देंगे, फिर हमारा ये दूसरा कार्बन है, इसमें एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, प्लस
दूसरा एस्टल्डिहाइड का अणु ले लेंगे CH, इसमें भी ओपन संरचना लेंगे CH, H और H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O। ये हर दोनों एल्डिहाइड के अणु आपस में जुड़ेंगे और आपस में जब जुड़ेंगे तो ये एक योगात्मक अभिक्रिया देंगे और एल्डोल का निर्माण कर देंगे। यहां से जो एक हाइड्रोजन परमाणु है, क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ संयुक्त होगा, तो ये जो कंपाउंड बनेगा हाइड्रोजन 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 सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसमें जैसे ऊपर हाइड्रोजन लगा था और इसका हाइड्रोजन O के साथ आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। ये कार्बन के साथ दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। इसमें 2 हाइड्रोजन लगे थे, वैसे ही हम लगा लेंगे। कार्बन एक हाइड्रोजन लगा हुआ था और इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा था। इसका नाम जो बना वो बना कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिल डिहाइड, या इसी को हम कहते हैं एल्डोल, इसी को कहते हैं एल्डोल। और यही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है? एल्डोल संघनन। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। एल्डोल संघनन कहलाती है। इसकी हम लोग थ्योरी कैसे लिखेंगे? तो थ्योरी में हम ये कह सकते हैं कि एस्टल्डिहाइड के दो अणु संयुक्त होकर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिल या एल्डोल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। इसमें ये याद रखेंगे कि ये आपका अल्फा कार्बन है, तो ये बीटा, तो बीटा कार्बन दूसरे एल्डिहाइड अणु के साथ संयुक्त होता है, इसीलिए इसको बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिल डिहाइड कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये कैनिजारो अभिक्रिया है। कैनिजारो अभिक्रिया जो होती है, इस अभिक्रिया को हम देखते हैं। ये अभिक्रिया बराबर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है कि इसमें जो फॉर्मेल्डिहाइड का अणु होता है HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड का अणु 50% जलीय विलयन NaOH के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये कभी कभी रिएक्शन ऐसे भी आ जाती है, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड का अणु या फॉर्मेल्डिहाइड 50% के जलीय विलयन NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तब, या इसे हम कैनिजारो अभिक्रिया से भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसको हम देखते हैं। HCHO ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का अणु है, फॉर्मेल्डिहाइड। ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का अणु है। इसमें ये जो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु होंगे और 50% NaOH के विलयन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये 50% NaOH होगा। इसमें एक अणु ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल का निर्माण करता है CH3OH, और एक अणु ऑक्सीकृत होकर फॉर्मिक अम्ल का निर्माण करता है, ये फॉर्मिक अम्ल। तो ये आपका जो बना ये मेथिल अल्कोहल बना या मेथेनॉल, मेथिल अल्कोहल, और ये बना आपका फॉर्मिक अम्ल, ये बना फॉर्मिक अम्ल। तो यहाँ पर एक अणु तो ऑक्सीकृत हुआ और दूसरा अणु क्या हुआ? अपचयित हुआ। तो फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु अपचयित होकर मेथिल अल्कोहल का निर्माण करता है और दूसरा अणु ऑक्सीकृत होकर फॉर्मिक अम्ल का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मिक अम्ल बनता है वो सोडियम फॉर्मेट के रूप में बनता है, क्योंकि यह जो फॉर्मिक अम्ल है ये हमारा चींटियों में पाया जाता है। इस अभिक्रिया को यदि हमें लिखना हो थ्योरी तो कैसे लिखेंगे? तो सीधे सीधे हम कहेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड 50% NaOH के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया कर मेथिल अल्कोहल तथा फॉर्मिक अम्ल का निर्माण करता है, और यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया
कहलाती है। यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। और ये अभिक्रिया भी कई बार पूछी गई। और जो कैनिजारो अभिक्रिया है मोस्टली आपसे क्वेश्चन यही होगा, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड 50% NaOH विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तब। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को 3 रिएक्शन आज मिल गए।